Hello student, I am Saurabh Dhaka, IIT Geography in Crescent Public School. हमने we are discussing in our previous video drainage system and location of India. Today we were discussing about structure and physiography of India. Our lecture is structure and physiography of India. हमारे प्रीवियस में जो सोइल होती है वो चट्टानों से एक दूसरे पे निर्भर होती है। जिस प्रकार की चट्टानें होगी उसी प्रकार की मिट्टी होगी, चट्टानों से ही मिट्टी बनती है। जैसा हम अपना प्रीवियस देख रहे हैं वो सदा ऐसा नहीं था, इसमें समय समय पर बदलाव होते रहे हैं। स्ट्रक्चर के बदलने के मुख्य 3 प्रमुख कारण होते हैं: इंडोजेनेटिक फोर्स, एक्सोजेनेटिक फोर्स। और थर्ड होता है प्लेट मूवमेंट। इंडोजेनेटिक फोर्स कौन सा होता है और एक्सोजेनेटिक कौन सा होता है? पृथ्वी के अंदर से किसी प्रकार के बल लगने से, जैसे अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो इरप्ट हो गया, इससे पृथ्वी की संरचना में जो प्रभाव पड़ता है वो एंडोजेनेटिक फोर्स के कारण होता है। एक्सोजेनेटिक फोर्स, इसमें पृथ्वी के धरातल पर जैसे कि कोई इरोजन हो गया, नदियों द्वारा इरोजन, विंड द्वारा इरोजन, डिपोजिशनल, उसके कारण जो स्ट्रक्चर में बदलाव होता है वो एक्सोजेनेटिक फोर्स होता है। प्लेट मूवमेंट, प्लेटों के मूवमेंट के कारण जो भी स्ट्रक्चर में प्रभाव पड़ता है वो प्लेट मूवमेंट के कारण आता है। बेसिकली इंडिया का मैक्रो लेवल पर 3 भागों में बांटा गया है। स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया मैक्रो लेवल पर 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट आ जाता है पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर ब्लॉक। सेकंड आ जाएगा हिमालयाज एंड एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन, पेनिनसुलर माउंटेन। थर्ड आ जाएगा इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। मुख्य रूप से भारत को 3 भागों में बांटा गया है। पेनिनसुलर प्लेट क्या है? पेनिनसुलर ब्लॉक, हिमालयाज एंड एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। पेनिनसुलर ब्लॉक, पेनिनसुलर एरिया कौन सा है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र। यह क्षेत्र मुख्यतः 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ये हो गया अरेबियन सी, ये हो गया इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन, ये हो गया अपना बे ऑफ बंगाल। ये मुख्य रूप से 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। ये प्राचीन काल की चट्टानें हैं जो कि गोंडवाना के हिस्से की आती हैं। इसमें यह कच्छ के रण से स्टार्ट होकर दिल्ली तक, और दिल्ली और ये यमुना रिवर के साथ साथ पैदल लगते हुए मेघालय के पठार तक फैला हुआ है। अब बात करते हैं हिमालय की। मुख्य रूप से हम अभी इनका ऊपर से भी ले रहे हैं, हिमालयन एंड एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन। हिमालयन सिस्टम, हिमालय कहाँ पर है? यह साउथ ईस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक फैला हुआ है। इसकी टोटल लंबाई कितनी होती है? इसका उद्गम कैसे हुआ? हम इसके बारे में ब्रॉडली सबसे पहले हिमालयन माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे। हिमालयन माउंटेन
यह है भारत के हिमालयन माउंटेन। ये एक यंग फोल्डेड माउंटेन है जिसका विकास टिबेटन प्लेटू और इंडियन प्लेट ने इस साइड सब्सिडेंस किया और तिब्बतन प्लेटो ने इस साइड, जिससे इसके बीच में कई फोल्ड बन गए। फोल्ड क्या होते हैं, जैसे हम कोई न्यूज़पेपर को लेते हैं, उसको एक तरफ से इस साइड से दबाव देते हैं, एक साइड से उस तरफ दबाव देते हैं, उसमें कई ऐसे रिपल बन जाते हैं, उसे हम फोल्ड कहते हैं। इसी प्रकार इसमें भी फोल्ड होते हैं। इसमें फोल्ड बन गए, इसके बाद में हिमालय का निर्माण हुआ। ये होगा तिब्बतन प्लेट और ये होगी इंडियन प्लेट। इन दोनों के फोर्स लगने के कारण हिमालय का निर्माण हुआ। अब बात करेंगे पामीर के पठार से, जहां से बहुत सारी पर्वत श्रेणियां निकलती हैं। पामीर का पठार, इसे रूफ ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं। पामीर वेयर इज लोकेटेड, यह कहाँ पे है? यह पीओके और तजाकिस्तान में है। इसमें एक रेंज यहां होती है, एक रेंज यहां पे है, एक माउंटेन रेंज यहां पे, एक यहां पे, और ये हो गया हमारा हिमालय, और एक माउंटेन रेंज यहां पे। इस माउंटेन रेंज को हम बोलते हैं तियान शान। इस माउंटेन रेंज को बोलते हैं कुनकुन। ये हो गया हमारा लद्दाख, ये हो गया जास्कर, ये हो गई हमारी हिमालयन रेंज, और ये हो गया हिंदुकुश माउंटेन। हिमालयन रेंज भी यहीं से निकलती है। इसको पामीर रूट कहते हैं, वर्ल्ड ऑफ रूट। अब बात करते हैं हिमालय की। हिमालय को मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड किया है, और इसकी टोटल लंबाई, टोटल लेंथ ऑफ हिमालय कितनी? टोटल लेंथ ऑफ हिमालय 2500 किलोमीटर लेंथ, एंड विड्थ, इसकी विड्थ 107 से 400 किलोमीटर की है। इसकी एवरेज हाइट 4100 मीटर। हाइट हमेशा मीटर में मापी जाती है। इसमें टोटल एरिया जो इसने कवर किया है 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। मुख्यतः हिमालय को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आ जाता है ट्रांस हिमालय, सेकंड आ जाता है ग्रेटर हिमालय, थर्ड आ जाता है मिडल हिमालय, फोर्थ आ गया आउटर हिमालय, या इसको हम शिवालिक भी बोलते हैं। ट्रांस हिमालय, इसको हम तिब्बती हिमालय भी बोलते हैं। इसकी नॉर्थ साइड इंडस श्यूटर जोन को लगती है, और इसमें मुख्यतः काराकोरम श्रेणी आती है। काराकोरम रेंज भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन ऑस्टिन इसी में स्थित है, काराकोरम श्रेणी के अंदर। इसके अंदर कई दर्रे हैं, ख्वांजू,
और इसके अंदर कई ग्लेशियर भी है, बातुरा ग्लेशियर। अब बात करते हैं हम ग्रेटर हिमालय की। ग्रेटर हिमालय, इसका निर्माण इयोसीन पीरियड में हुआ था। इस हिमालय में अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जानते हैं। मुख्यतः बात करेंगे ग्रेटर हिमालय की। ग्रेटर हिमालय को जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं? जम्मू एंड कश्मीर में ग्रेटर हिमालय को पीर पंजाल, उत्तराखंड में नागटिपा, देहरादून में इसको गढ़वाल बोलते हैं, और नेपाल में महाभारत बोलते हैं। इन हिमालय के बीच में कई छोटी छोटी घाटियां भी होती हैं, जिसमें से मुख्य कई देखने लायक भी होती हैं। ये हो गया हमारा काम ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय को ही हिमाद्री बोलते हैं। ग्रेटर हिमालय, इसके अंदर कुछ ऊंची चोटियां भी है, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलाधार, धौलागिरी, ये सब कुछ होते हैं। अब बात करते हैं मिडिल हिमालय की। मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय, सॉरी हमने थोड़ा पीछे गलत बोल दिया था। ग्रेटर हिमालय नहीं, वो मिडिल हिमालय के कुछ अलग अलग नाम है। जम्मू कश्मीर में इसको पीर पंजाल बोलते हैं। हिमाचल में इसको धौलाधार बोलते हैं। नेपाल में इसको महाभारत बोलते हैं। ये हो गया हमारा मिडिल हिमालय। इन्हीं के बीच में कुछ टूरिस्ट प्लेस होते हैं, घाटियां होती हैं, जैसे शिमला, डलहौजी, कई और प्रकार की घाटियां हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे बाद में। मिडिल हिमालय। अब बात करते हैं आउटर हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये सबसे लास्ट में बनी वो श्रेणी है शिवालिक हिमालय। ये हो गया ग्रेटर, मिडल, और जो लास्ट में बनता है यह है शिवालिक हिमालय। और ये लास्ट में जाके कहीं कहीं जगह पे लुप्त हो जाता है और कहीं कहीं पे दिखता है। इसको अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, कई प्रकार की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये हो गया हमारा शिवालिक हिमालय। इन हिमालय से हमें कई प्रकार के दर्रे और बारहमासी नदियां प्राप्त होती हैं। अरुणाचल प्रदेश में हमने पीछे ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ा था कि मानस जैसी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां होती हैं, जो ब्रह्मपुत्र में आके अपना जल गिराती हैं। मिडिल हिमालय में भी बहुत सी नदियां होती हैं जो बारहमासी बहती हैं और जो अपना जल गंगा और यमुना नदी में, गंगा नदी में मेन तौर पे गिराती हैं। इसमें कुछ प्रमुख दर्रे हैं, कई प्रकार की झीलें हैं, बुल्दर झील, डल लेक, सोमरारो, पोंगसो, ये प्रमुख प्रकार की झीलें हैं जो मिडिल हिमालय में आती हैं। ओके स्टूडेंट, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेरी हो तो आप मैसेज कर सकते हैं और कुछ पूछ सकते हैं। ये मेरा नंबर है।
टॉपिक में सभी बातें एक साथ क्लियर नहीं होती, कुछ छूट गया तो हम बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप ज़रूर पूछना मैसेज करके। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।